Hello everyone, how are you all of you? I hope you are all doing well. So today we will start our chapter number 2 in English grammar and our chapter name is kinds of sentence. So let's get started our chapter now. There are 5 kinds of sentences. अभी हमने पिछले लेसन में सेंटेंस के बारे में पढ़ा था. आज हम इस लेसन में उसके टाइप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो बेसिकली हमारे सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं. द फर्स्ट वन से इज असर्टिव सेंटेंस. पहले बात आती है असर्टिव सेंटेंस. देखिए असर्टिव सेंटेंस को नॉर्मली हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं, यानी कि जिसमें सिर्फ हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कोई बात नॉर्मली एक स्टेटमेंट कहा जाता है. वो सारे हमारे असर्टिव सेंटेंस में आते हैं. हियर समथिंग इज ईदर अफर्म और डिनाइड. देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसको अफर्म किया गया है या फिर डिनाई किया गया है, इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोल देते हैं. यानी कि कुछ डिक्लेयर किया गया है, कुछ अनाउंस किया गया है, कुछ बताया गया है. जैसे राजन इज ए रिच मैन, सुभाष इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ माइन. सुभाष मेरा दोस्त नहीं है, राजन एक अमीर इंसान है. तो ये क्या हुए, हमारे असर्टिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स हुए. ना सेकंड टाइप की हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे वो होते हैं जिसमें कि हमारा जो सेंटेंस होता है जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसकी स्टार्टिंग WH वर्ड से होती है, या जिस पार्ट में कुछ WH वर्ड आ जाते हैं, जैसे कि वॉट, हु, ये सभी वैन WH वर्ड्स आ जाते हैं. तो वो सारे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है. जैसे हैव यू रिसीव माई लेटर, क्या तुम्हें मेरा लेटर मिला. वेयर यू एब्सेंट यस्टरडे, कल तुम कहाँ एब्सेंट थे. तो ये सारे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं. बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस. इंपेरेटिव सेंटेंस हमारे वो होते हैं जिसमें कि जहाँ पर हम कोई ऑर्डर करते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, या कोई एडवाइस देते हैं, वो सारे हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं. इसके एग्जांपल्स हुए गो अवे, यानी कि चले जाओ यहाँ से. तो ऑर्डर दिया जा रहा है ना, तो ये गो अवे हमारा इसी का पार्ट हुआ. नेक्स्ट है प्लीज़ हेल्प मी, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है ना, प्लीज़ हेल्प मी. देन थर्ड वन इज ऑलवेज रेस्पेक्ट योर एल्डर्स. इसमें एडवाइस दी जा रही है कि हमें हमेशा अपने बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए. ठीक है, तो ये हमारा हुआ इंपेरेटिव सेंटेंस. अब फोर्थ पार्ट की बात करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. इट एक्सप्रेसेस सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग एज. एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हमारे वो टाइप होते हैं जिसमें कोई सडन हम अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, कोई थॉट हमारा आता है उसको शेयर करते हैं, तो वो इसी का पार्ट होते हैं. जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, यानी कि कितना खूबसूरत फूल है ये. हाउ काइंड ऑफ यू, तुम कितने दयावान हो. एंड इसके लास्ट जो होता है ये एक्सक्लामेटरी मार्क कहलाता है. अब बात करते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस. ऑपरेटिव सेंटेंस को कैसे होते हैं, जिसमें कि कोई विश करते हैं, हम कोई प्रेयर करते हैं किसी के लिए, तो वो ऑपरेटिव सेंटेंस का पार्ट होते हैं. जैसे कि मे यू सक्सेड, तुम सक्सेसफुल हो जाओ. मे गॉड ग्रांट यू लॉन्ग लाइफ, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे. तो ये सारे हम प्रेयर कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, इच्छा प्रकट कर रहे हैं अपनी, तो ये ऑपरेटिव सेंटेंस का पार्ट हुए. अब इसको पॉइंट्स हैं यहाँ पर कुछ जिसको हमें याद रखने की ज़रूरत है. क्या बोला है फर्स्ट पॉइंट में, पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ एन असर्टिव और एन इंपेरेटिव सेंटेंस. जो हमारे असर्टिव और इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसको एंड करने के लिए हम फुल स्टॉप लगाते हैं लास्ट में. पुट अ क्वेश्चन मार्क एट अ एंड ऑफ ए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑफकोर्स उसकी एंडिंग भी हमें क्वेश्चन मार्क से ही करनी होगी. पुट ऑफ एक्सक्लामेशन एट द एंड ऑफ ऑपरेटिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी कि जहाँ पर कोई प्रेयर की जा रही है, विश की जा रही है, या जहाँ पर कोई हम ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उन सभी का एंड हमें किससे करना है, एक्सक्लामेटरी मार्क से करना है. और ये हमारा एक्सक्लामेटरी मार्क है. तो ये हमारा चैप्टर था जिसमें हमने सेंटेंसेस के टाइप्स डिस्कस किए. एंड आई होप आपको सेंटेंसेस के टाइप समझ में आ गए होंगे. वीडियो को ही पेंड करेंगे इसी चैप्टर के साथ में. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.